हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है डिफरेंशिएशन। ये मैथ्स का भी पार्ट है और फिजिक्स में भी हमको यूज करना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान। ठीक है ना। तो सम फार्मूला हम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट एक्स, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देन मान लेते हैं फर्स्ट क्या है, टी टू द पावर एन। टी टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको याद भी रखना है। टी टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन, ओके, ये जो पावर में है ना ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये टी ऐसा ही रहेगा और पावर में एक कम हो जाएगा n-1। ये याद रखना है, हमारे 50% ये यूज है हमारे फिजिक्स में, समझे। अच्छा, देन फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में क्या हमको ध्यान रखना है फॉर्मूला। देन साइन टी, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, है ना। अच्छा, थर्ड पॉइंट में साइन कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी का डिफरेंशिएशन देन माइनस साइन टी। आपको फॉर्मूला याद रखना है, टी टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन टी पावर n-1, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, ओके, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। फोर्थ नंबर टेन टी डिफरेंशिएशन, ओके, सेक स्क्वायर टी, ओके, एंड फिफ्थ नंबर सेक स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन देन सेक टी एंड टेन टी, ओके, एंड सिक्स नंबर कोसेक टी का डिफरेंशिएशन, कोसेक टी का डिफरेंशिएशन बताइए भैया, देन माइनस कोसेक टी इंटू कोट टी, समझ गए। अच्छा, सेवन नंबर कोट टी का डिफरेंशिएशन, कोट टी का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर टी, ओके। अच्छा, एट नंबर लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1/t। नाइन नंबर ई टू द पावर टी का डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर टी सेम ही रह जाएगा, ई टू द पावर टी का एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, इसमें कोई नहीं। और टेन नंबर हमारा, टेन नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, टी टू द पावर एन साइन टी कॉस टी टेन टी सेक स्क्वायर टी ई टू द पावर टी, ओके, एंड वन मोर हमारा क्या हो जाएगा, लॉग टी हो गया 1/t। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, समझे ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, टी टू द पावर एन, ओके। और ये भी कांस्टेंट बार बार आता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक ना। ये हमको ध्यान रखना है सब, और सभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन ये बराबर मिलेगा आपको क्वेश्चन में, टी टू द पावर एन। टी टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन जो पावर में है, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल कि हमारा x इक्वल टू टी टू द पावर 5 है, इसका dx/dt बताइए आप। तो कैसे करेंगे, तो dx की जगह पर टी टू द पावर 5 लिखेंगे और बाई dt, समझिए, हमको कंसेप्ट के अनुसार से चलना है, समझे। अच्छा, अब टी टू द पावर एन, एन का मतलब क्या है यहाँ पे 5, देन 5 मल्टीप्लाई में हो गया, या 5 में मल्टीप्लाई में हो गया ना इसका डिफरेंशियल, और ये टी जस का तस, जस का तस। देखिए पावर में एक कम, पावर में 1 कम, देन 5 में पावर 1 कम, देन 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका इंटरलिंक इससे हो गया, समझे। अच्छा, साइन टी का डिफरेंशियल ऐसे ही दे रहे हैं, साइन टी का डिफरेंशियल बताइए तो कॉस टी, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, और ऐसा ही है, ठीक है ना। लॉग लॉग टी का डिफरेंशियल, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x, e टू द पावर 2, e टू द पावर 2 देन e टू द पावर 2 सेम है। कांस्टेंट का डिफरेंशियल, फॉर एग्जांपल मैं दे दिया एग्जांपल सेकंड, x इक्वल टू 5 dx/dt इक्वल टू, बताइए तो dx x की जगह पर हम क्या लिख देंगे 5/dt। इसका देखिए साथ में फंक्शन नहीं था, 5 कांस्टेंट वैल्यू, 5 क्या है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका 5 का कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 का आंसर आ गया, समझे। अच्छा, अगेन हम क्या करते हैं, फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखते हैं, सम 3-4 पॉइंट है,
उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, तो ये समझ में आ रहा है आपको कहाँ पे जरूरत पड़ेगा डिफरेंशिएशन फिजिक्स में। तो जैसा पूछ दिया आपको, आपको दे दिया क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 3t² प्लस 5, बताइए वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, v इक्वल टू क्या जानते हैं, v इक्वल टू dx/dt। तो x वैल्यू रखिए यहाँ पे, ठीक है ना, आप dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारिए और जो भी आएगा 2 सेकेंड रखिए t की जगह पर, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। और आगे हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, उसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल दे दिया 3t² प्लस 10, आप एक्सेलरेशन बताइए t इक्वल टू 2 सेकेंड। अगेन क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt। ठीक ना, फिर हम वेलोसिटी को यहाँ पे रखेंगे, डिफरेंशिएट मारेंगे और जो भी आएगा उस पर t इक्वल टू 2 सेकेंड रखेंगे टाइम, तो हमारा आंसर मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी हमको फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट इस फंक्शन के रूप में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट दिया क्वेश्चन में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारिए फंक्शन टाइप में, देन और जो भी आएगा डिफरेंशिएशन वो वेलोसिटी आया। अब वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, उस पर टाइम रखिए, आप वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। समझे ना, मैंने बोला था ना कि हर ये इंस्टेंटेनियस हम फाइंड करते हैं इस तरह से डिफरेंशिएशन करके। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड कुछ और वेलोसिटी मिलेगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड कुछ और मिलेगा, तो हर सेकेंड में बदलता है, इंस्टेंटेनियस है ना। अच्छा, और भी कुछ हम स्टैंडर्ड फार्मूला देखते हैं, रूल, स्टैंडर्ड रूल देखते हैं, क्या रूल रेगुलेशन है। तो हर चीज का नियम होता है ना, इंसानों का भी नियम होता है, इंसान का डिसिप्लिन अपना होता है। ओके, कि हमको इस अनुसार से चलना है, हमको इस अनुसार, हमें इतना टाइम में उठ जाना है, इतना टाइम में सोना है। वो अलग बात है, आजकल हम लोग का जो फेवरेट बन गया है मोबाइल है, इसके बिना तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो उसके बाद हम कुछ रूल देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या फॉलो करता है, इसका प्रॉपर्टी। देन फर्स्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ सम इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया रखा है ना, एग्जांपल x इक्वल टू t² प्लस t⁴। देन आप dx/dt बताइए हमको, dx/dt बताइए, समझे, तो फाइंड कर लेंगे आप। तो d और x की जगह पर ये रखिए वैल्यू t², ये क्वेश्चन है, x इक्वल टू एंड t⁴ और dt सेम है जट। अब क्या करिए, ये t² का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू dt, देन t² का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे हम, तो हमने बोला था ना t⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, t⁴n का डिफरेंशिएशन n t⁴n-1, देन इसी तरह t² का डिफरेंशिएशन 2t अब पावर कम 1, देन 2 - 1 1, देन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अदर 4t और एक पावर कम, देन q। ये हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, इसका डिफरेंशियल। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, डेरिवेटिव ऑफ सम इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव, 2t प्लस 40q बोलिए या 40q प्लस 2t बोलिए, बात एक ही है। सेकेंड नंबर, ओके, कांस्टेंट वैल्यू टेकन आउटसाइड फ्रॉम डेरिवेटिव। ओके, एग्जाम्पल इसका भी हम लिख लेते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन दिया, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 3t² माइनस 5t, अदरवाइज पहले x इक्वल टू 4t² करिए, इसका डिफरेंशिएशन बताइए, इसका डिफरेंशिएशन आप बता सकेंगे क्या, ठीक है ना, बता सकते हैं आप। तो इसको डिफरेंशिएट है dx/dt, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। ओके, देन dt 4t² x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कीजिए 4t², देन नेक्स्ट अगेन व्हाट वी कैन राइट, 4 वैल्यू कांस्टेंट, देन वी कैन राइट दिस वैल्यू सेम एज वी कैन राइट 4 outside, we can take it d inside t² because constant value taken outside upon dt,
Okay, then 4. A t square difference, and then from this formula we can write. Then t square means n, then 2t up power 1 minus 1, then 1, then 4 to the 8, 8t. Okay, 8t we can write. Okay, next, for example, question given like this. Example 2, x equal to 3t square minus 10t plus 2. Okay, then dx by dt find. Well, we can find easily. We can find process concept never will be changed. Then d x value 3t स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 10t प्लस 2, x की जगह पर हम लिख सकते हैं. ओके, और ये dt सेम है जैसे dt. 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिए तो 3 कांस्टेंट वैल्यू है तो 3 कांस्टेंट जैस का तस लिख देंगे. और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t अप पावर 1 कम, देन 2 माइनस 1, देन 2t लिख सकते हैं इसको. ओके, 2t समझ में आया. 3 कांस्टेंट टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t पावर 1. अब माइनस ये 10 कांस्टेंट वैल्यू है, देन वी कैन राइट आउटसाइड t डिफरेंशिएशन t टू द पावर 1 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt, ये t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt, देन t मींस 1. ओके, 1 हो जाएगा. अब 2 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt, 2 कांस्टेंट है तो 0, देन वी कैन राइट 0. अगेन सिंपलीफाई दिस वैल्यू, 3 to the 6, 6 2 minus 10, then we can write this answer. बहादुर बच्चों, थर्ड नंबर पॉइंट क्या है हमारा? प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट मीन्स समझते हैं आप, प्रोडक्शन हाउस नहीं, और प्रोडक्शन हाउस पिक्चर का नहीं. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है ना. तो ये डी और यू और भी मल्टीप्लाई में है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू टी. तो यू कांस्टेंट करेंगे, दूसरे वाले का भी डिफरेंशिएशन करना है. अब प्लस इसको कांस्टेंट करना है, अब पहले वाले को डिफरेंशिएशन करना है. समझे? तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसका. समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, हम हमेशा यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल में, मल्टीप्लाई में. देन देखिए, देन एक मैं क्वेश्चन देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप इसको डिफरेंशिएट करिए. टी स्क्वायर साइन टी. ओके, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं बहादुर बच्चों? टी स्क्वायर आपने देखा था क्या फॉर्मूले में? हाँ, टी टू द पावर एन उसको बोलते थे. देन एन टी पावर एन माइनस 1, ये हम तो जानते हैं फॉर्मूला. और साइन टी का भी फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस टी. ओके, देन ऐसा ही इस पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इसको. ओके, तो इसको क्या करेंगे? dx बाई dt. u कांस्टेंट है तो u कांस्टेंट टी स्क्वायर लिख दीजिए. साइन टी v का डिफरेंशिएशन है तो साइन टी का डिफरेंस cos t हो गया. v प्लस प्लस v कांस्टेंट है तो ये v कांस्टेंट है, ये u है हमारे लिए और ये हमारे लिए v है, तो v हमारा कांस्टेंट है तो साइन टी, u डिफरेंशिएशन है तो 2t. ये हमारा सॉल्यूशन हो गया. समझे? एक और क्वेश्चन कीजिए आप, एग्जाम्पल नंबर 2. x इक्वल टू ई टू द पावर टी साइन टी. ओके, अदरवाइज यहां पर लॉग टी लिख लीजिए, लॉग टी. दोनों का फॉर्मूला अलग अलग आपने देखा था, ई टू द पावर टी का, लॉग टी का फॉर्मूला देखे थे ना अलग अलग. तो इसको क्या करिए, u मान लीजिए, इसको क्या करिए, इसको v मान लीजिए, ठीक ना. देन dx बाई dt, फॉर्मूला क्या कहता है? u को कांस्टेंट करिए, e टू द पावर t कांस्टेंट रखिए, उसका डिफरेंशिएशन मारिए करिए, तो log t का 1 बाई टी. अब प्लस है log t का कांस्टेंट करिए अब, और इसका डिफरेंशिएशन करिए e टू द पावर t. मैथमेटिक्स क्या कहता है कि जितना हो सके हमें सिंप्लीफाई करिए. समझ गए बहादुर बच्चों? तो e टू द पावर t कांस्टेंट आउटसाइड ले लीजिए, 1 बाई टी प्लस log t. ये हमारा आंसर हो गया. और आप सभी से गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड को भी बोलिए
लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए और रेगुलर वीडियो वॉच करने के लिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है ये सब। नेक्स्ट है रूल हमारा डिवाइड रूल है। ओके, तो डिवाइड रूल में क्या करेंगे हम, फॉर एग्जांपल ये u बाई वी अब ऐसे दिया हो डिवाइड में dt, देन v को कांस्टेंट करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे du बाई dt, अब माइनस u को कांस्टेंट करेंगे, अब v को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अब भाई ये जो है ना डिवाइड का, उसका स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ये हमारा डिवाइड का रूल है, समझ गए, क्लियर। अच्छा, इस पे भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन इस पे भी हम लिखते हैं। देन x इक्वल टू 1 बाई कॉसेक टी का डिफरेंशियल बताइए आप। ओके, देन इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए v, तो dx बाई डी टी इक्वल टू, ये क्या कहता है देखिए, dx बाई डी टी, देन v को कांस्टेंट, द v ऐसा ही कॉसेक टी लिख दीजिए। ओके, u डिफरेंशियल, देन u 1 का 0 हो जाएगा, माइनस u को कांस्टेंट, देन u 1 का ऐसा ही लिख दीजिए। v का डिफरेंशियल, कॉसेक टी का डिफरेंशियल क्या लिखे थे आपने, कॉसेक टी का डिफरेंशियल कॉसेक टी इंटू कॉट टी अपॉन कॉसेक स्क्वायर टी। ओके, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा खुद 0 कर देगा वो सबको, ठीक ना। अच्छा, और उसके बाद ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, कॉट टी कॉसेक टी। देन कॉट टी का मतलब क्या होता है, टेन टी का अपोजिट, साइन टी बाई कॉस टी, कॉस टी बाई साइन टी, और कॉसेक टी का अपोजिट क्या होता है, साइन टी। इसने इसको मारा, देन कॉस टी रिमेनिंग बच गया, हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान है, फिजिक्स मींस विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ओके, वन मोर पॉइंट हम लोग करते हैं, चेन रूल। नेक्स्ट देखिए हमारा 5th नंबर पॉइंट है, तो बहादुर बच्चों हम लोग कैसे करेंगे इसको, बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन अब कैसा हो गया, अब देखिए ये y, ये फंक्शन का फंक्शन के अंदर क्या है, gx है, g का भी अंदर फंक्शन है ना, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है ये, इसीलिए चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल में है कि जब तक कंप्लीटली तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यहां तक अंदर तक उसको डिफरेंशिएट मारना है, ठीक ना। अच्छा, देखिए जैसे हमने क्या किया यहाँ पर dy बाई डी एक्स, पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, अब देख रहे हैं इसका भी फंक्शन अंदर इसका है, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, तो यही चेन रूल कहलाता है। एग्जांपल देखिए, ये y e टू द पावर t का आप तो जानते हैं डिफरेंशिएशन होता है, और फिर sin t का डिफरेंशिएशन भी होता है, ये भी आप जानते हैं, और फिर इनसाइड में t टू द पावर n का भी डिफरेंशिएशन होता है, ये भी जानते हैं। तो देख रहे हैं कि अंदर तो अंदर फंक्शन ऑफ फंक्शन है कई बार, तो सबको तोड़ना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देन यहाँ पे डिफरेंशिएट करिए पहले इसको, तो हमारे लिए पहले क्या हो जाएगा, ये सभी हमारे लिए t हो जाएगा, t का रूप हो जाएगा ये, पहले हम t, तो e टू द पावर t हो गया, तो e टू द पावर t का मतलब e टू द पावर t ही होता है, आपने देखा होगा e टू द पावर, देन सेम एज इट इज साइन एंड रूट 3 t स्क्वायर, बहुत ध्यान पूर्वक देखिए, 2t प्लस 4, समझ में आएगा, बहुत आसान है ये सब चीजें। ओके, अब देखिए हमने तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया, अब इसके अंदर का डिफरेंशिएट मारिए, तो ये देखिए अब ये साइन हो गया, और ये अब इसके लिए t बन गया है, ठीक ना। तो ये मल्टीप्लाई में है, देखिए मल्टीप्लाई में ही करना है आपको। देन साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन t का डिफरेंशिएशन cos t होता है भाई, भैया cos t होता है, देन cos t। ओके, देन यहाँ पे हम लिख लेंगे, ओके, और इसको हम रूट हटा भी सकते हैं, ये रूट हटा देंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 पावर 1/2। ओके, cos तक आ गया, अब हमारे लिए अब ये t हो गया है, ये हमारे लिए अब ये t हो गया है, अब फिर फंक्शन मल्टीप्लाई ही करना है। ओके, देन t
टू पावर एन, देन एन एन होता है ना, टी टू पावर एन मीन्स एन टी पावर एन माइनस वन, देन एन एन मीन्स यहाँ 1/2 है, और टी टी मीन्स ये सब है 3t² प्लस 2t प्लस 4, और पावर 1/2 माइनस वन, ओके देन -1/2, देन -1/2। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे इसमें भी इन साइड में ये सब है टी टू पावर एन, देन फिर एक बार कर लीजिए 3t का डिफरेंशियल 60 और प्लस 2, ये आंसर हो गया हमारा टोटल। बहुत आसान सा है। ओके समझ गए आप? कमेंट में लिखकर बताइए कहां प्रॉब्लम हुआ। ओके प्यारे बच्चों,